किसान संगठनों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। नोएडा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। डीएनडी कालिंदी कुंज चिल्ला बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने लगाई बैरिकेडें। 5 मांगों को लेकर 20 जिलों के किसानों का दिल्ली कूच। डीएनडी कालिंदी कुंज चिल्ला बॉर्डर पर लगा भारी जाम। किसान दिल्ली कूच पर अड़े, सुबह से ही दिल्ली के बॉर्डर पर जाम। दिल्ली, नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद। 27 नवंबर को किसानों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर दिया था धरना। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक किसानों ने यमुना अथॉरिटी पर धरना दिया था। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले दिल्ली पुलिस का पुख्ता इंतजाम। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने कहा, किसानों के प्रवेश की नहीं है इजाजत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बॉर्डर एरिया में 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा, हम किसी भी कीमत पर किसान को दिल्ली नहीं जाने देंगे। समाजवादी पार्टी के बाद संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का डेलीगेशन। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में संभल के लिए तैयार बैठे अजय राय को पुलिस ने थमाए नोटिस। कहा, हिंसा प्रभावित संभल का दौरा ना करें। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर फोर्सेस तैनात। संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू। अजय राय ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से संभल जाएंगे, वहां जाकर हालात का जायजा लेंगे और हकीकत जानने के बाद अपने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। कैसे जाएंगे आप संभल? देखिए, ऐसा है, हमने जब अनाउंस किया था उसमें 2 तारीख तक रोक नहीं थी, 30 तारीख तक की रोक थी और हम लोग निश्चित तौर से हम लोग उस पर काम करके मिलके कर रहे हैं और हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे और रोकेंगे तब उसमें स्थिति देखा जाएगा, क्या स्थिति होती है। हम निश्चित तौर से जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट संभल के मुद्दे अजय राय को नोटिस पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, वो किसी को भी संभल जाने नहीं देना चाहते। जो लोग पाप करते हैं वो हमेशा उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर सस्पेंस के बीच सूत्रों से खबर, 4 दिसंबर को होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी की बैठक में होगा सीएम के नाम का फैसला। सतारा से लौटकर बोले एकनाथ शिंदे, महायुति में कोई मतभेद नहीं, मेरा रहेगा समर्थन, सीएम पर फैसला मोदी शाह लेंगे। देश में घटती आबादी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने की 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी। कहा, बच्चे 3 अच्छे। भागवत ने कहा, जनसंख्या में गिरावट समाज के लिए खतरा है। कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो विलुप्त हो गए। भागवत के बयान पर सियासी संग्राम। कांग्रेस के उमंग सिंघार ने उठाए सवाल। कहा, जो पहले से हैं उनको तो नौकरी दिलवा दो, नौकरियां हैं नहीं, जनसंख्या बढ़ा लो। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए दी प्रतिक्रिया। कहा, भागवत को अपने समुदाय से उदाहरण लेकर दिखाना चाहिए। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान पर सियासत तेज। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने भागवत पर साधा निशाना। राउत ने कहा, 150 करोड़ है हिंदुस्तान की आबादी और कितनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं सरसंघ चालक। अपनी ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। संजय राउत ने आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसा। कहा, एक तरफ मुस्लिमों को कम बच्चा पैदा करने की सलाह देते हैं और दूसरी तरफ आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। संघ और बीजेपी की ये दोहरी नीति है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो संसद चलेगी।
इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, सदन चलाने और संविधान पर चर्चा की बात की। पीएम मोदी और स्पीकर बिरला आज देखेंगे फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। शाम 4 बजे संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखेंगे फिल्म। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद अवध ओझा, आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवध ओझा के जुड़ने से शिक्षा को सुदृढ़ करने की पार्टी के अभियान को मिलेगा बल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ता कर रहे धरना प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय इस्कॉन मठ के साधुओं पर हुए हमलों के विरोध में बीजेपी धरना दे रही है। भारी तादाद में जुटे कार्यकर्ता। जय शाह ने संभाली आईसीसी के चेयरमैन पद की कमान। जय शाह बने वर्ल्ड क्रिकेट प्रशासन में टॉप पद पर काबिज होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक। शाह ने पदभार संभालने के बाद अपने फ्यूचर प्लान पर कहा, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की तैयारी को बताई प्राथमिकता। बिहार में फिर पेपर लीक कांड। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कम्युनिटी हेल्थ अफसर के परीक्षा के पेपर लीक की आशंका। कम्युनिटी हेल्थ अफसर के 4500 पदों पर बहाली के लिए 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा थी। कल हुई परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका के बाद छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन सेंटर्स पर छापेमारी। नकल कराने वाले कई उपकरण जब्त। पुलिस ने 56 आरोपियों को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी के संविधान बचाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं। उनकी दादी ने आपातकाल लगाकर भारत के संविधान को रौंद दिया था। भारत की जीडीपी दर कम होने पर राहुल गांधी ने जताई चिंता। एक्स पर लिखा, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अलग मैकेनिज्म वाली मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। याचिका में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाने की मांग की थी। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले पर सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। याचिकाकर्ता के पास कोई सलाह हो तो सरकार से साझा करें। सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद रामभुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेनका गांधी ने दाखिल की है याचिका। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई थी। ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजुखाने के सर्वे के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जिला अदालत वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ग्रैब 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाए या उनमें कुछ छूट दी जाए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की एक और काराना हरकत। पाकिस्तान ने श्रीगंगानगर में ड्रोन से गिराए हथियारों से भरा पैकेट। ड्रोन से गिराए पैकेट से निकला 2 विदेशी पिस्टल और 7 कारतूस। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों का दावा, किसी गैंगस्टर को मदद या फिर भारत को आतंक फैलाने का पाकिस्तान का मकसद। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर अब भी बना हुआ है, पर आंकड़ों के मुताबिक इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम हुई। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 70% की कमी, जबकि हरियाणा में 42% की कमी देखी गई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज। बीकाजिकामा प्लेस के आसपास के क्षेत्र में धुंध की एक परत छाई हुई नजर आई। आनंद विहार में AQI 345 दर्ज किया गया। CPCB के मुताबिक प्रदूषण कम हुआ है, पर अब भी राहत नहीं। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीला झाग अब भी तैरता नजर आ रहा है। जल प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी के समुद्री तट पर पहुंचा चक्रवाती तूफान फेंगल। चक्रवात फेंगल के चलते उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान फेंगल का गहरा दबाव। महाबलीपुरम समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात फेंगल के मद्देनजर भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल ने नावों का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना। चक्रवाती तूफान फेंगल के जल्द ही कमजोर पड़ने की उम्मीद।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी। चेन्नई हवाई अड्डा फिर से खोला गया। कुड्डालोर में भारी बारिश, जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीम जुटी। पुडुचेरी में बाढ़ राहत अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय सेना भी रेस्क्यू में जुटा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, सोनमर्ग में सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी, रास्ता रुका, स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ी। सीमा सड़क संगठन द्वारा जोशीला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी है। रास्ते से बर्फ काटी जा रही है ताकि सड़क सुचारू रूप से चलाई जा सके। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में एक हाथी आवासीय क्षेत्र में जा घुसा। हाथी ने कृषि क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। झारखंड के लातेहार में अपराधियों ने मचाया तांडव, कोयले से लदे 2 ट्रकों में लगाई आग। बालूमाथ थाना क्षेत्र की घटना। अपराधियों के इस तांडव से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। घटनास्थल पर पुलिस को एक पर्चा भी मिला। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया लाऊ गुज्जर ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी लाऊ गुज्जर मौके से फरार। थार गाड़ी में मौजूद था ड्रग माफिया लाऊ गुज्जर। गाड़ी पर लगी थी पंजाब नंबर की प्लेट और पंजाब पुलिस का स्टिकर। मुंबई के कुर्ला इलाके में तेज रफ्तार डंपर का कहर, डंपर ने कई बाइक और ऑटो को टक्कर मारी। बीती रात 1 बजे की घटना। डंपर में फंसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। घायल ड्राइवर की हालत नाजुक। डंपर के ड्राइवर का नशे में होने की प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा ट्रैफिक नियमों के पालन पर उठाए सवाल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रसाद वितरण की हाईटेक व्यवस्था, अब एटीएम के जरिए बांटा जाएगा प्रसाद। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम मोहन यादव ने किया मशीन का लोकार्पण। श्रद्धालु प्रसाद वेंडिंग एटीएम से लड्डू प्राप्त कर सकेंगे। मशीन से प्रसाद बांटने वाला महाकाल मंदिर देश का पहला मंदिर बना। क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने पर बाहर निकलेगा पैकेट। 100, 200 और 500 ग्राम लड्डू के पैकेट प्राप्त कर सकेंगे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला ट्रेनी सीईओ के कार्यशैली की चौतरफा तारीफ। अतिक्रमण की जद में रखे सामान को खुद अपने हाथों से हटाया। महिला ट्रेनी की शराफत देख दुकानदार ने खुद हटाने लगा सामान। वीडियो वायरल होने पर लोग कह रहे हैं, महिला सीईओ की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी में चाकू की नोक पर गैस एजेंसी में लूट, 150 सिलेंडर लूटे गए। 8 से 10 की संख्या में आए थे बदमाश। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के छतेरी मानापुर गांव स्थित गैस एजेंसी की घटना। गैस सिलेंडर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कर्मचारियों को बंधक बनाकर अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर हड़कंप। यूपी के जालौन प्रशासन के साथ मिलकर एसओजी ने नकली खाद बनाने वाले 2 गोदामों पर छापेमारी की। गोदाम से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई। एसओजी की टीम ने छापेमारी कर नकली डीएपी खाद की 500 बोरियां बरामद की है। साथ ही मौके से प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। खाद की किल्लत के बीच नकली खाद बनाकर बेचे जाने की गोपनीय सूचना पर नकली खाद के धंधे को टीम ने भांडाफोड़ किया। गोदाम में छापेमारी के दौरान जांच दल ने खाद के सैंपल भी लिए। खाद से भरा एक ट्रक भी कब्जे में लिया। बिहार राज्य स्तरीय युवा उत्सव का भव्य शुभारंभ लखीसराय के गांधी मैदान में सांसद और सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर शुभारंभ किया। मंच की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी मंडल ने किया, जबकि मंच संचालन प्रसिद्ध लोक कलाकार श्रीमती सोमा चक्रवर्ती द्वारा किया गया। तीन दिन तक चलने वाले इस रंगारंग राज्य स्तरीय उत्सव में बिहार के 38 जिलों के 1554 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जिले के हजारों बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी, गणमान्य व्यक्ति इस अभूतपूर्व पल के गवाह बने। बिहार को मिला प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। देश की प्रतिष्ठित संस्था फिक्की द्वारा इमर्जिंग स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है ये पुरस्कार। दिल्ली स्थित फिक्की के कमीशन हॉल में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुआ एक भव्य समारोह। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने पुरस्कार ग्रहण किया। खेल और खेल उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों के निर्णायक मंडल द्वारा इस सम्मान के लिए व्यक्ति और राज्य को चुना जाता है। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रो कबड्डी लीग के सह संस्थापक चारू शर्मा है। बॉलीवुड हीरो विक्रांत मैसी का बड़ा ऐलान, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का लिया फैसला, बोले समय आ गया है।
विक्रांत मैसी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास का ऐलान किया। लिखा, पिछले कुछ साल और उसके बाद का समय काफी अच्छा रहा। 2025 में हम आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। छोटे पर्दे से निकलकर सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी पर अपनी दमदार एक्टिंग का मनवाया लोहा। मेसी के फैसले से फैंस में मायूसी। 12th फेल फिल्म के लिए जीत चुके हैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक का फिल्म फेयर अवार्ड।